नमस्कार दोस्तों। आज से 1 महीने पहले जब विनोद कांबले की ये वाली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये खुद बाइक से उतरता है, बाइक से उतरते ही भाई साहब गिरने लगते हैं। जब से कई लोग ये सोच रहे थे कि ये विनोद कांबले जी कितने गरीब हो चुके हैं, इस समय इनको बेहद ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। फिर जैसे वो बात ठंडी हुई तो कुछ समय के बाद अभी परसों नरसों ही बुलाया गया था गेस्ट के तौर पर इनको ही, साथ ही साथ में सचिन को ही बुलाया गया था। विनोद कांबले भाई अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे। सचिन को भगवान कहा जाता था तो उससे भी ऊपर ज़्यादा बेस्ट खेलते थे। लेकिन अधिकतर लोग क्या बात बना रहे कि विनोद कांबले जी भाई सचिन से हाथ मिला रहे थे और सचिन हाथ झटक करके जा रहे थे, इनसे दूर भाग रहे थे, इनको मदद करने की ज़रूरत थी। इतने बचपन के दोस्त थे, इतने अच्छे खासे, ये सारी चीज़ भूल गए। इन्होंने केवल पैसे के नाम पर दोस्ती को ठुकरा दिया। और भी पता नहीं जो मन में लोगों की बातें आ रही वो सब बोल रहे हैं। असल में क्या चीज़ है, चलो ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं आपको और सच्चाई आपको बता दें कि विनोद कांबले सच में गरीब है कि क्या है ये, या किसके कारण इस लेवल में पहुंचा है बंदा कि अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विनोद कांबले जी अपने टाइम के बहुत बड़े और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हुआ करते थे। इनसे ज़्यादा बेटर उस टाइम पे कोई भी नहीं था, सचिन खुद भी। और सचिन के और इनके दोस्ती काफ़ी पुरानी है, बचपन से ही है और आज तक लगभग निभाते आ रहे हैं। लेकिन आज के समय कुछ लोग दाग लगा रहे हैं सचिन पे, विनोद कांबले के पीछे की सच्चाई को बिना देखे, और इनकी दुर्गति का दोष इस पे खुद पे ना दे करके सचिन को दिया जा रहा है, इनकी मदद नहीं करी। साथ ही साथ में एक पासा फेंका जा रहा है जातिवाद वाला कि सचिन तेंदुलकर भाई ब्राह्मण है और कांबले दलित है। खैर आप लोगों को जितने पासे फेंकना है फेंको, वो पासे सच फेंके जा रहे हैं झूठ, इसकी सच्चाई हम बताते हैं। असल में बात यह है कि जो लोग भी कह रहे हैं कि भाई विनोद कांबले दलित है, तो यहाँ पर वो गलत हो जाते हैं। वो दलित थे, दलित है नहीं। शादी के दौरान ही भाई इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, ये है प्रूफ, देख लो अच्छे से। तो भाई यहाँ पे जो लोग भी जातिवाद वाला पासा फेंक रहे थे वो चीज़ तो भाई अब फीकी पड़ गई। अब बात करते हैं इनकी दुर्दशा को लेकर। बताया जाता है कि विनोद कांबले इतने हाई लेवल के खिलाड़ी थे जिस चीज़ को वो पचा नहीं पा रहे थे, मतलब कि अपनी सफलता को पचा नहीं पा रहे थे। अब जो लोग भी जातिवाद वाले पिचपुंजे भ्रम को फैला रहे हैं वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से विनोद कांबले देर रात तक पार्टी करते थे। जब प्रैक्टिस के दौरान सुबह सुबह सारे खिलाड़ी जाते थे तो उस टाइम वो सुबह सुबह अपना नशा उतारने के लिए स्विमिंग में एंजॉय करने जाते थे। जो लोग जातिवाद वाली घटिया चीज़ों को फैला रहे हैं वो लोग ये नहीं बता रहे कि किस तरीके से इनकी दुर्दशा हुई, किस तरीके से लोग आज के टाइम पे भी एक केवल चांस के लिए तरसते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने इनको 3 बार चांस दिया। 1996 के विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने क्रम्स, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड के 2 दौरे जिसमें कांबले ने वनडे के 8 मैच में टोटल 41 रन का स्कोर बनाया था। उसके बावजूद कांबले को 1996 में विश्व कप में स्थान मिला था, जगह मिली थी, मौका मिला था खिलाने का। बाद में हुआ क्या, विश्व कप में भी चयनकर्ताओं को निराशा ही हासिल हुई। फिर उसके बाद भाई ये ड्रग एडिक्ट हो गए। ऐसी न्यूज़ें हैं कि लगातार ये ड्रग के एडिक्ट हो गए और लगातार ड्रग लेते ही गए, उसका सेवन करते गए, जिसकी वजह से आज भी ड्रग्स का इलाज चल रहा है। ड्रग्स ने इनके नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। जिस जीसस के नाम पर, जिस चर्च के नाम पर लोग बेमतलब में लोगों को गुमराह करते, ऊट पटांग चीज़ें सिखाते हैं, भाई सवाल उन पे ये खड़ा होता है कि ये क्या हो रहा है, इनसे ड्रग्स क्यों नहीं छुड़वाया जा रहा है, इनको अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ा करवाया जा रहा है। ये बिना टच करे इतनी खतरनाक शक्तियाँ हैं कि भाई जहाँ से बंदा जा रहा है वहीं से गिरते जा रहे औरतें, इसको क्यों नहीं खड़ा करवाया जा रहा है। इतनी शक्तियाँ नहीं क्या किसी के पास। घर बैठे बैठे लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, घर बैठे बैठे लोगों के भैया स्कूलों में एडमिशन हुए जा रहे हैं, अनपढ़ बंदा पढ़ा लिखा बन जा रहा है, व्हील चेयर पे चलते हुए बंदा खड़ा होकर के दौड़ रहा है। तो इनकी बीमारी सही नहीं कर पा रहा कोई, क्या इनके लिए कोई पवित्र आत्मा नहीं है। कांबले को कहा जा रहा है कभी गरीब है गरीब। अगर भाई इस बंदे ने दारू भी छोड़ दी, अगर ये कमेंट्री भी करने लग गया तो दिन के 1 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए। और इनको कमेंट्री पे कौन नहीं बैठाएगा, हर एक बैठाना चाहता है। लेकिन जब इन्होंने भाई दारू पी के ड्रग ले लेकर अपने मशीनें ख़राब कर लिया, अपना सिस्टम ही ख़राब कर लिया, और सुनने में ऐसा भी आता है कि उस चीज़ को सही करने पे भी ये आगे नहीं आते, मतलब दारू वारू छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अब कई लोग हम पे इस चीज़ पर सवाल ये खड़ा करेंगे कि भाई इन्होंने तो अपनी मशीन ख़राब कर ली है, आवाज़ इनकी सही से नहीं आती, बोल नहीं पाएंगे, तो इनको कमेंट्री पे कौन बैठाएगा। चल ठीक है, हमने तेरी बात मान ली, तुम लोग के ना जो दिल में चल रहा है मालूम है, यही तुम ऊट पटांग चीज़ें कहोगे, ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली। अबे जब 2-2 टके के छपरी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, साढ़े 10-10, 12-12 मिलियन फॉलोअर इकट्ठा करे बैठे हैं, एक पोस्ट के 10-10, 15-15 लाख लेते हैं, तो ये इंस्टाग्राम में एक्टिव होकर के लोगों को क्रिकेट के बारे में ज्ञान नहीं दे सकते हैं, चीज़ों को सिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो करने को व्यक्ति कर सकते हैं, ये जो टुच्चे मुच्चे नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है।
लेकिन भाई जो सचिन से चलते हैं उनको तो मौका मिल गया बोलने का, बोलो फिर। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर अपनी सीट से उठ के आया था इस बंदे को गले लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं तीसरा बंदा कौन था, इनको दोबारा सचिन को वापस भेज रहा था। चलो ठीक है, वापस चलेगा, हाथ छुड़ा करके चले गए। ये बंदा देखो खुद उठ के आ रहा तुम्हारे पास, लेकिन जो मन में आ रहा बोलो, क्या है, कोई बोलने वाला है नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। और ये वीडियो ना प्रॉफिट बजिंदर तक जरूर पहुंचा देना भाई, या जो नया नया क्रिश्चियन बन रहे हैं उन तक जरूर पहुंचा देना कि तुम अंधे लोगों की आंखों में तो रोशनी डाल दे रहे हो, लेटे हुए व्यक्ति को, कोमा में जो व्यक्ति है उसको तुम उल्टा खड़ा करवा दे रहे हो, कैंसर ठीक करवा दे रहे हो। तो इस बंदे का तो थोड़ा इलाज सही कर दो। क्या इनके लायक डॉक्टर नहीं है चर्च में, है ना, होना चाहिए वैसे तो। नमस्कार।